तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारतीय सीमा को लेकर मोदी सरकार को पाकिस्तान ने दिया बड़ा झटका। भारतीय सीमा में 11 किलोमीटर तक घुसे पाकिस्तान के 10 नागरिक, मोदी के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी का देश से नामो निशान मिटाने का किया ऐलान। कहा जिस तरह से अनुच्छेद 370 गायब की, उसी तरह से ओवैसी का भी मिटा देंगे हैदराबाद से नाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। नरकटियागंज सीट से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने दिया इस्तीफा, भाजपा को लगा बिहार में झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी आप। संजय सिंह बोले 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस होने पर मुसलमानों को जलाने का आदेश देने वाला श्रीलंका पूरी तरह से हुआ तबाह। नहीं है पेट्रोल डीजल खरीदने के पैसे, हिंदुस्तान से $50 करोड़ का मांग रहा है उधार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को चूक का केंद्रीय मंत्री ने बताया अपराध, जो है पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से कर दी है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से एक एक कर बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दे देंगे, वहां पर हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भारतीय सीमा में 11 किलोमीटर तक घुसे पाकिस्तान के 10 नागरिक, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार को झटका देते हुए भारतीय सीमा में 11 किलोमीटर तक पाकिस्तान के 10 नागरिक घुस आए हैं और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मोदी सरकार की मुसीबत इन पाकिस्तान के नागरिकों ने बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जल सेना ने बीती रात अरब सागर में 10 पाकिस्तानी लोगों को उनकी नाव समेत गिरफ्तार कर लिया है। 10 चालक दल पाकिस्तानी नाव लेकर भारतीय समुद्री सीमा में 11 किलोमीटर तक घुस आए थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी बोट का नाम यासीन बताया जा रहा है। सभी पकड़े गए पाकिस्तानियों को पोरबंदर लाया जा रहा है। पाकिस्तानी नाव समेत पकड़े गए लोगों से आगे की पूछताछ की जाएगी। भैया आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिकों के पास से 2 टन मछली और 600 लीटर ईंधन बरामद हुआ है। हालांकि इनके मंसूबे क्या थे, इसकी जानकारी के लिए इनको गिरफ्तार किया गया है और पोरबंदर लाकर इनकी जांच की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका था, उसके बाद ही लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा बीजेपी बता रही थी और एक तरफ यहां पर जो है पाकिस्तान के नागरिक भारत में घुस आए। अब इस मामले को लेकर मोदी सरकार की और टेंशन बढ़ गई, क्योंकि मोदी राज में हर तरफ से भारत जो है पिसता जा रहा है। एक तरफ चीन भी हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी के परिवार का नामो निशान मिटाने की हैदराबाद में दी धमकी। कहा जिस तरह से अनुच्छेद 370 हटा, उसी तरह से ओवैसी का नामो निशान भी मिट जाएगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद से नामो निशान मिटाने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है जब जैसे अनुच्छेद 370 खत्म हो गया, वैसे ही ओवैसी का नामो निशान मिट जाएगा। तेलंगाना के वरंगला में एक रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा है कि जैसे अनुच्छेद 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया, यहां से भी निजाम का नाम निशान मिट जाएगा। ओवैसी का नाम और निशान भी यहां से हम मिटा देंगे। वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि भारत अब जाग चुका है। अब भारत धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों को नहीं मानेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री यानी असम के बीजेपी नेता के मुख्यमंत्री ने ओवैसी का नामो निशान मिटाने की धमकी दी, यानी संवैधानिक पदों पर बैठकर जो है इस तरह की बातें कही जाएगी, तो कहां पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अल्पसंख्यक कहां जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, इन पर अब कार्रवाई इस मामले पर होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी चंपारण जिले की नरकटियागंज सीट से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है।
बताया ये भी जा रहा है कि रश्मि वर्मा ने निजी वजहों से अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत हासिल कर चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। अब रश्मि वर्मा के इस्तीफे से बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 73 हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका बिहार में आज लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी राज में देश को लगा फिर से बड़ा झटका, विदेशी मुद्रा का भंडार हुआ धड़ाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी राज में एक बार फिर से विदेशी मुद्रा का भंडार धड़ाम से नीचे गिर गया है और मोदी सरकार ने देश की जनता को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर से कम हो गया है। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज हुई है। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को खत्म हुए हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के बाद 633.614 अरब डॉलर बचा था। एक सप्ताह पहले के मुकाबले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.466 अरब डॉलर कम हो गया है और ये लगातार कम होता ही जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी राज में किस तरह से देश की करेंसी कमजोर होती जा रही है और विदेशी मुद्रा ताकतवर होती जा रही, जबकि मोदी सरकार लगातार यही दावा करती रहती थी कि हमारे राज्य में रुपया मजबूत हुआ है, लेकिन अब वास्तविकता सामने आ रही है कि देश में रुपया मजबूत नहीं बल्कि कमजोर लगातार होता जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह बोले 403 सीटों पर लड़ेंगे अकेले चुनाव। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यूपी प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी अब किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही प्रदेश की जनता से एक बार मौका मांगा है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है वर्चुअल प्रचार का, हम उसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट में वर्चुअल माध्यम से संवाद हो, विपक्ष पर हमलावर होते हुए संजय सिंह ने कहा है कि आज बेरोजगारी के कारण बस्ती में व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। भाजपा राज्य में 3 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने अकेले ही यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी सपा से गठबंधन कर सकती है क्योंकि संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वायरस होने पर मुसलमानों को जलाने के आदेश देने वाला श्रीलंका हुआ तबाह। पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए नहीं बचे पैसे, बढ़ गई हैं मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस होने पर मुसलमानों को दफनाने की बजाय जलाने का आदेश जारी करने वाला देश श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और श्रीलंका की सरकार पर पेट्रोल डीजल खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं और हिंदुस्तान से 50 करोड़ डॉलर का उधार लेने की तैयारी में श्रीलंका है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका ने अपने पोर्टों को तो पहले ही चाइना के हाथ भेज दिया है, लेकिन अब हिंदुस्तान से भी इतना बड़ा कर्जा जो है लेने के लिए श्रीलंका तैयार हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते साल में लगातार श्रीलंका में मुस्लिम विरोधी गतिविधियां आई थी। श्रीलंका की सरकार ने बुर्के पर भी बैन लगाने का आदेश दिया था और उसके बाद कोरोना वायरस आया था और कोरोना वायरस में जिस मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो रही थी तो उसको दफनाने की बजाय श्रीलंका की सरकार ने उसका दाह संस्कार कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन श्रीलंका तब नहीं माना था। और आज हालत ये हो गई है श्रीलंका की कि श्रीलंका पर पेट्रोल डीजल खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं और किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार करने का नतीजा आज श्रीलंका भुगत रहा है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री अब तेल भी देने के लिए इसे उधार तैयार नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले 4 अधिकारियों को हटाए जाने की चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया है। यूं तो सभी पार्टी जोर शोर से चुनावी की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के कई अधिकारियों को हटाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इस शिकायती पत्र में पार्टी ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश को हटाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का दरअसल ये मानना है कि इन सभी अधिकारियों को एक साथ हटाए बिना प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। सपा का कहना है कि ये सभी सरकारी
अधिकारी किसी चुनावी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और इनका बीजेपी से संबंध है और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ही ये काम करेंगे, इसलिए इनको हटाकर ही चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न कराए। तो देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है समाजवादी पार्टी की बात मानता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की पीएम की सुरक्षा को लेकर की है मांग। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के मामले को लेकर शनिवार को पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है और कहा है कि इसके साक्ष्य हमारे पास हैं कि पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी को मारने या फिर उनको नुकसान पहुंचाने की रणनीति बनी हुई थी, इसलिए पंजाब की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही भाई, आपको बता दें कि पीएम की सुरक्षा में चूक को उन्होंने बड़ा अपराध बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। देखा था 2006 में कि एक